गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में दूसरा पीरियड ले रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप्स और स्टार्ट किया था कल नेक्स्ट पीरियड में ऑब्लिक 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 प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। ऑब्लिक में हमने कल सिखाया था ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, उस ट्रेजेक्ट्री पाथ में फॉर्मूला आपको पाथ रखना है। एक y इक्वल टू क्या था? y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या दूसरा फॉर्मूला x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। अपने को ये दो फॉर्मूला ट्रेजेक्ट्री का है, ये पार्ट रखना है। आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब देखो, हम डिस्प्लेसमेंट हेडिंग दिए। मान लो सपोज ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ स्पेस, सपोज ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ स्पेस with initial speed u and angle theta with horizontal. Let particle reach at point P in time t. Cover vertical distance y and horizontal distance x. अब देखो, आपको पता है जब u स्पीड है, एंगल थीटा है, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ये पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको क्लियर है, दिख रहा है। अब यहां से ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं r और इसके रिजल्टेंट एंगल लेते हैं फाई। r क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लीनियर डिस्टेंस। ये तो पैराबोलिक है, ये लीनियर डिस्टेंस r। अब रिजल्टेंट क्या होगा? एक के साथ रहता है, 5 लिए, तो अपने को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। एकदम बहुत इजी है। अब देखो, अगर हम आप बोलेंगे r इक्वल टू क्या होगा? एक्स आर प्लस वाई जे इक्वेशन फर्स्ट। इस r को अगर निकालना है तो x पर क्या है? x एक्सिस है इधर और इधर y एक्सिस है। अब देखो x i और y क्या होगा? j। अपने को x निकालना हो, x इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा इनटू t। y निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यहां पे y में वर्टिकल क्या है? u sin थीटा, तो लिखेंगे u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। x और y का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा t r प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर j। क्लियर? अब देखते हैं, अब अपने को पढ़ना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड r कर लेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, u cos थीटा t इसका स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम नहीं होगा, सिंपल है। चूंकि ये ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ये है, वाई है। अब देखते जाओ, r इक्वल टू, डायरेक्ट अब लिखते हैं r इक्वल टू, इसको ऐसे लिखे u स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 हाफ एच कैंसल होगा, डायरेक्ट लिखो यू जी टी क्यू साइन थीटा और ये प्लस जी स्क्वायर टी 4/4। देख लो एकदम सिंपल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने तोड़ दिया। अब देखो r इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसमें यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस इसमें क्या होगा, मैंने क्या कॉमन लिया है, देखो इसमें ये दोनों में यू स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें यू नहीं है तो डिवाइड होगा जी टी साइन थीटा बाय यू, जी है टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी बचेगा साइन थीटा, नीचे यू स्क्वायर यहां कॉमन है नहीं है लिए, क्लियर, एक यू था एक यू नहीं थे तो एक यू से डिवाइड किए, प्लस इसमें यू स्क्वायर नहीं है तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 यू स्क्वायर। अब देखो ये बन गया, अब ये इनटू में इसको बाहर कर दूं, देयरफॉर r इक्वल टू ut, इसका वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहां पे माइनस था, माइनस जी टी साइन थीटा बाय यू प्लस जी टी बाय 2u का होल स्क्वायर, ये था मैग्नीट्यूड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक हमने पढ़ा है, देख लो पूरी तरह से हमने क्या किया, r लिया, फिर x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, y s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूले से, अब y वर्टिकल है, वर्टिकल में वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, तो u sin थीटा t, अब a के जगह माइनस जी करेंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर देखो इस x और y की वैल्यू दोनों में पुट कर दिया, पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ट्रायंगल है, हाइपोटेनस क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x ये y ये दोनों का स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 कैंसल हो गया था मैंने नहीं लिखा, उसके बाद पूरे में ut स्क्वायर कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसमें एक ही u है एक u से डिवाइड किया, t स्क्वायर निकालेंगे तो t बच गया gt sin थीटा बाय u, इसमें देखो t4 मतलब t स्क्वायर है u स्क्वायर नहीं है तो u स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब देखो ये दोनों मिलके 1 हो गया, इसको बाहर कर दिया, अब यह 1 माइनस gt sin थीटा बाय u प्लस gt स्क्वायर बाय gt अपॉन 2u का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन देखो तो किसका निकालेंगे, ये निकालेंगे फाई, तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा y बाय x, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स y आपके सामने है x आपके सामने है, क्या होगा gt सॉरी y के जगह u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा t। अब देखो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2u कॉस थीटा, t कॉमन निकाल लेंगे t कैंसल होगा तो यहां एक t बच जाएगा, ये आया डायरेक्शन का फॉर्मूला। देख लो, अब देखो अगर रियल में कहा जाए तो एक नोट्स है, अगर हम एंगल ये फाई और थीटा में रिप्रेजेंट दें तो tan फाई इक्वल टू आता है हाफ टेन, ये नोट याद करोगे एग्जाम के लिए, हाफ tan थीटा। तो आपको इतना हमने पढ़ाया, देख लो बारीकी से,
इसके बाद क्या करो, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल में रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि डायरेक्ट एक ही बोर्ड पे एक पेज में पूरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ाएंगे वेलोसिटी, नोट करो। अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी देख लो, मान लो सेम टू सेम यहां से पार्टिकल यहां तक गया, ये मैक्सिमम है, मान लो P पॉइंट पे हम लेते हैं कहीं पर भी, ये U लेते, ये थीटा, इस तरफ क्या होगा U cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा U sin थीटा, O पॉइंट से प्रोजेक्ट किए। अब वेलोसिटी पर रहे, ये क्या होगा Vy, इधर क्या होगा Vx, क्लियर। और ये वेलोसिटी फाइनल हम यहां लेते हैं V, और इसके साथ ये थीटा हुआ, इसके साथ फाई लेते हैं। तो देखो सेम उसी तरह V इक्वल टू क्या होगा Vxi प्लस Vyj। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब देखो, आप जानते हो Vx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होता, चेंज होता ही नहीं, क्या होगा U cos थीटा, और Vy इक्वल टू क्या होगा, ये तो चेंज होगा U sin थीटा माइनस GT। ये समझ में आया। V इक्वल टू U प्लस AT होता है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना GT, ये दोनों वैल्यू चेंज करेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा U cos थीटा I प्लस U sin थीटा माइनस GT J। ये आया वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी, लेकिन अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मॉड V क्या हो जाएगा अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, U cos थीटा का स्क्वायर प्लस U sin थीटा माइनस GT का स्क्वायर। देख लो, अब फिर वही करेंगे, यहाँ पे U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, क्या होगा 2U GT sin थीटा माइनस G स्क्वायर T स्क्वायर, ये प्लस होगा। देख लो यहां पर A स्क्वायर माइनस 2AB, वही क्या, अब प्लस B स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस दोनों में U स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या होगा U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2U GT साइन थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर। ये क्या निकला 1, ये क्या हो गया 1, तो V इक्वल टू आंसर आया U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2U GT साइन थीटा। देख लो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी इजी से निकलेगा। कैसे, सेम मेथड से, डायरेक्शन क्या होगा tan phi इक्वल टू क्या आएगा Vy बाय Vx इक्वल टू U sin थीटा माइनस GT अपॉन U cos थीटा, तो phi इक्वल टू क्या निकला U tan इनवर्स U sin थीटा माइनस GT अपॉन U cos थीटा। यहां भी छोड़ सकते, या आप ऐसे लिख सकते tan इनवर्स क्या आएगा U tan थीटा माइनस GT बाय, ये सिर्फ tan थीटा, U कैंसल, GT बाय GT sec थीटा बाय U, ये आएगा। देख लो, तो ये आपके फॉर्मूले हुए
वेलोसिटी का। नोट करो। देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन मोमेंटम। समझो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये डाउनवर्ड गिरा, ग्राउंड पर बी पॉइंट पर आया। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम निकालना है। एकदम सिंपल है। फर्स्ट लेते हैं चेंज इन, नंबर 1 में चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम बिटवीन पॉइंट O टू A, यहां से यहां तक में निकालना है। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VO, सॉरी VA माइनस VO, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये VA क्या है, U cos थीटा प्लस U cos थीटा I प्लस 0J माइनस U cos थीटा I प्लस U sin थीटा J। देखो यहां पर क्या है, U cos थीटा I, U sin थीटा 0 है, यहां पर 0 कर देंगे, यहां पर इधर U cos थीटा, इधर U sin थीटा। फाइनल डेल्टा V इक्वल टू क्या है, ये कैंसल होगा, आंसर आएगा माइनस U sin थीटा J। चेंज इन मोमेंटम अगर करें तो डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, M खाली आएगा, M भी फॉर्मूला होता है, M इंटू डेल्टा V मतलब माइनस MU साइन थीटा J। ये फॉर्मूला आया चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन मोमेंटम का। अब हम क्या करते हैं, A से B लेते हैं। नंबर 2 चेंज इन velocity and momentum from A to B। अब A से B लेते हैं, क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू बोलो VB माइनस VA। अब VB क्या है, U cos थीटा माइनस U cos थीटा I माइनस U sin थीटा J। ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस होगा, और फिर माइनस U cos थीटा I प्लस 0J, यहां पर 0J है तो क्या है आंसर, ये तो कैंसल ही हो गया, आंसर आया माइनस U sin थीटा J। मतलब आप यहां से यहां लो कि यहां से यहां लो, दोनों सेम हो गया, तो डेल्टा V का वैल्यू माइनस, तो डेल्टा P का भी वैल्यू वही होगा माइनस MU साइन थीटा J। देख लो। अब 3 नंबर में लेते हैं चेंज इन डेल्टा V एंड डेल्टा P फ्रॉम O टू B, मतलब इनिशियल से फाइनल ले रहे हैं। तो क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VO। अब देखो ये क्या आएगा, VB माइनस VO, U cos थीटा I माइनस U sin थीटा J माइनस U cos थीटा I प्लस U sin थीटा J। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या निकला, ये तो कैंसल होगा, माइनस 2U sin थीटा J। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस 2MU sin थीटा J। तो देखो मतलब ट्वाइस टाइम्स हो गया। तो ये था चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन वेलोसिटी।
एक चीज हम नोट में पढ़ लेंगे, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने बोले तो एंगुलर मोमेंटम यहां से चेंज होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो L इक्वल टू क्या होता है P इंटू ये R, मतलब mvr। अब यहां पर भी क्या है, सिर्फ u cos थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे mu cos थीटा। r के जगह h है, इसका फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हम प्रूव करने वाले हैं, लिख दें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आया, देख लो। तो अब यहां पर क्या होगा, एम यू क्यू हो रहा है क्या, एम यू क्यू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम तोड़ सकते हैं बहुत रूप में, साइन 2 थीटा में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहां तक याद रखने का, एम यू क्यू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो कल नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी पर हम कल कम से कम 12 या 15 प्रॉब्लम लेंगे। ओके, आज का क्लास यहीं तक। गुड नाइट।